अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अब्बास मुसाफिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सुपर जनरेशन स्टोरीज, यानी कि जो नई नस्ल है वो हमें सुपर जनरेशन कहती है। तो मैं नई नस्ल को दिखा रहा हूँ कि जब हम छोटे थे, आपकी उम्र में थे, तो ज़िंदगी कैसी थी। दोस्तों, आज हर बंदे के पास टेलीफोन है, एंड्राइड फ़ोन है, आईफोन है। आप इसमें से फेसबुक चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप है, ये आप चला सकते हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपने प्यारों से बात कर सकते हैं, अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। मुझे याद है ज़िंदगी में पहली बार मैंने छठी क्लास में मैं पढ़ता था जब मैंने टेलीफोन पे किसी से बात की। उस वक्त क्या होता था कि पहली बात तो है कि फ़ोन किसी किसी के यहाँ लगा होता था, और जिस इलाके में जिस गाँव में एक्सचेंज हुआ करती थी वहाँ ये सहूलत थी। फ़ोन लगवाना बहुत मुश्किल काम था। बल्कि एक लतीफ़ा मशहूर था कि पिटसियाल वाले आए हैं, दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने कहा जी हम आपका फ़ोन लगाने आए हैं। वो बच्चे बड़े परेशान हुए कि जी हमने तो दरख्वास्त ही नहीं दी। उन्होंने अब्बू से पूछा, वो तो उसने बताया जी आपके दादा अब्बू ने दरख्वास्त दी थी तो अब निकली है। ये सूरत हुआ करती थी। और आप फ़ोन उठाया, कान को लगाया, आपने पीटीसीएल की जो एक्सचेंज थी उसमें ज़ीरो डायल करना है, वहाँ पे ऑपरेटर उठाएगा, उसको कहना है यार 11-22 पे मिला देना, 22-26 पे मिला देना। यानी कि डबल फिगर होते थे, ठीक है। एक 4 हिस्से होते थे फ़ोनों के, या कोई जगह ऐसी थी जहाँ सिर्फ 2 हिस्से हुआ करते थे कि यार फलां को मिला देना, ऐसे यानी कि कॉल होती थी, लोकल कॉल। फिर बाकायदा कॉल बुक करवानी पड़ती थी फ़ोन करके कि फलां नंबर पे हमारी कॉल मिला दें। उसके अलावा पीसीओज बने होते थे, यानी कि जिधर एक्सचेंज थी वहाँ पे ज़िला टू ज़िला यानी कि दीगर अजला में या पाकिस्तान से बाहर कॉल करने की सहूलत होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीटीसीएल ने अपना दायरा कार बढ़ाया, लोगों के घर टेलीफोन लगना शुरू हो गए। तो आप शायद यकीन करें ना करें कि मेरा गांव पांडुपुर है। मेरे गांव से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर गांव है गगड़ के। वहां पे फोन लगा होता था चौधरी तारक के घर, और जब भी हमारा फोन आया करता था तो वहां से एक बंदा स्पेशल साइकिल पे बैठ के या मोटरसाइकिल पे बैठ के हमारे घर मैसेज दे के जाया करता था जी आपका फोन आया। फिर हम वहां जाते थे, वहां जाके फोन सुनते थे। यानी कि लोग मैसेज दे दिया करते थे, बिल्कुल उकताते नहीं थे, खुश होते थे किसी का फोन आया, उसके घर मैसेज दे के जाना। बारिश है, आंधी है, तूफान है, जो मर्जी है, सर्दी है, गर्मी है। अब तो पता क्या होता है, फोन उठाया, हेलो यार फलां से बात करो ना, यार उसके नंबर पे कर लो। यानी कि वो उसी कमरे में बैठा है तो वो कहेंगे उसी के नंबर पे कर लो। पहले ऐसे नहीं कहते थे, पहले तो वो कहते थे ठीक है जी हम बुला के लाते हैं। खुद मैंने भी ये किया, मैसेज वगैरह देते रहे जब मेरे घर में फ़ोन लगा, हम भी ऐसे ही करते रहे हैं। तो न्यू जनरेशन के लिए शायद ये हैरानगी वाली बात हो। इसके अलावा हर गांव में, खासकर ऐसे गांव थे जहां पे सिर्फ एक फ़ोन लगा होता था, यानी कि टावर है, टावर के साथ एक फ़ोन है, और वहाँ एक मुतलका बंदा है जिसने स्पीकर लगाया हुआ है। जैसे मस्जिदों में स्पीकर है ना अज़ान वगैरह देने के लिए, ऐसे ही एक स्पीकर लगा हुआ है। कॉल आती थी तो वो फ़ोन करता था, हेलो फलां बंदे की कॉल आई है, 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद कॉल आएगी, वो आके सुन ले। और उसके वो बकायदा 5 रुपए चार्ज किया करते थे। वो बंदा 5 रुपए लेता था, 5 या 10 रुपए जिसकी कॉल आती थी। तो बाद का ऐसा भी होता था कि थोड़ा शुगल मेला लग जाता था। जैसे कुछ लोगों के नाम उल्टे नाम, खासकर देहात में निक नेम बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, असल नाम का बात का पता ही नहीं होता। जब ऐसे भोले शदाई का फोन आया भाई, भोला शदाई जिथे है फटाफट आ जाए, भोला शदाई भावे आके फोन वाला तो सिर पाड़ छड़े। तो ऐसे भी मामला तो हो जाया करते थे। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे पीसीओस, अब तो आपने शायद नजर नहीं आते पीसीओ। एक वक्त था कि हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में जगह जगह पे पीसीओ बने होते थे। बहुत अच्छा बिजनेस था। वहां पे लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, ज्यादा ज्यादा लोगों ने अपने घरों में फोन नहीं लगवाए होते थे, तो लोग पीसीओ से बहुत ज्यादा कॉल किया करते थे एक दूसरे को। अब तो पीसीओ का नामो निशान ही मिट गया। इसके अलावा फिर फोन आ गया, टेलीफोन, मोबाइल।
मुझे आज भी याद है कि जो पहली सिम थी शायद वो 5 या 6 हज़ार रुपये की, और अंदाज़ा लगाएं उस वक्त 5-6 हज़ार रुपये की क्या वक़्त थी, गालबन 16 या 20 रुपये का डॉलर था एक, इतनी की एक सिम मिला करती थी। फिर फ़ोन आए नोकिया, सैमसंग, वो बड़े 3310 टैप ऐसे फ़ोन थे, बड़े महंगे थे वो। मुझे भी याद है जो सबसे पहले मैंने फ़ोन लिया था वो नोकिया 1100 वो लिया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दायरा कार बढ़ता गया है, और अब तो देखें जी ये एंड्राइड मोबाइल हैं, आईफोन है, अब तो जदीद से जदीद मोबाइल आ चुके हैं। अब तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा सहूलियात आ गई हैं। आप इस मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, अपने बिल्स जमा करवा सकते हैं, सबसे रब्ता कर सकते हैं, यानी कि अब तो ये एक ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। खुदा हाफ़िज़।